अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज बच्चों हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल ग्रेड 9 क्लास के लिए पंजाब टेक्स्ट बुक। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें इस्तेमाल होने वाले फार्मूलाज कौन से हैं जो चैप्टर 3 में इस्तेमाल होते हैं। तो पहला फार्मूला है F इज इक्वल टू ma जो कि न्यूटन सेकंड लॉ से आता है। दूसरा फार्मूला इसी से हम ड्राइव कर सकते हैं अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करें, वो m इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू v/t। ये दूसरा फार्मूला यहाँ से डेवलप हो जाएगा। तीसरा फार्मूला भी इधर से ही डेवलप हो जाएगा अगर हमें एवरेज वेलोसिटी दी गई है, तो फार्मूला बन जाएगा F इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ये तीसरा फार्मूला बन गया है। चौथा फार्मूला वेट का करेंगे हम यहाँ पर, वो है W इज इक्वल टू एम जी। नेक्स्ट फार्मूला यहाँ से हम करेंगे जो बनेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम m1 v1, ये मोमेंटम का फार्मूला है, m2 v2, ये इक्वल टू होता है सम ऑफ द मोमेंटम्स आफ्टर कोलिजन्स m1 v1 डैश m2 v2 डैश। इसका इस्तेमाल करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। इसके अलावा एक फार्मूला हमने जो पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ था, S इज इक्वल टू V और T, एक फार्मूला ये यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और इन फार्मूला से हम इंशाल्लाह आज हम टॉपिक में 5 न्यूमेरिकल्स को अंडरस्टैंड करेंगे। तो पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पे चलते हैं। कहता है अ 10 kg ऑफ ब्लॉक mass area m is equal to 10 kg is placed on the smooth surface horizontal surface, a horizontal force of 5 Newton, उसने हमें फोर्स भी बता दी है, F is equal to the 5 Newton is applied to the block. The average acceleration produced in the block, हमने क्या फाइंड करना है इसमें से? एवरेज एक्सेलरेशन A फाइंड करना है, तो A फाइंड करना है, रिक्वायर्ड हमारा हो जाएगा। एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, और हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है ऑफ द ब्लॉक। कब करनी है? आफ्टर 5 सेकंड। टाइम उसने बता दिया है 5 सेकंड का। ये हमने दो चीजें यहाँ से फाइंड करनी है। तो कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम इसकी? न्यूमेरिकल नंबर 1 के लिए फॉर्मूला है एक्सेलरेशन फाइंड करने का अकॉर्डिंग टू हमने जो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? F इज इक्वल टू एम ए से, तो नजर आ रहा है, तो ये बन जाएगा F इज इक्वल टू एम ए। हमें जो कि एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो ये बन जाएगा F ओवर m इज इक्वल टू a। फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 5 है, ओवर मास की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 10 है। तो इनको सॉल्व करने पर बन जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा यहाँ से बन जाएगा। अगर हम यहाँ से वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो हम देखेंगे कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें अगर हम फाइंड करना चाहते हैं वेलोसिटी, तो हम देखेंगे कोई ऐसा फॉर्मूला यहाँ पर जिसमें वेलोसिटी भी आता हो, फोर्स, मास, हमारी गिवन तमाम चीजें उसमें हो। तो ये क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 2 बनता है। तो फॉर्मूला नंबर 2 पुट करेंगे अगर यहाँ पर, तो ये बन जाएगा F इज इक्वल टू एम वी ओवर टी। क्योंकि हमने यहाँ से V फाइंड करना है, तो T जो कि डिवाइड हो रहा है F के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F क्रॉस T इज इक्वल टू द एम वी। V फाइंड करना है तो मास डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा F क्रॉस T ओवर m इज इक्वल टू V। अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा? फोर्स की वैल्यू गिवन है 5, तो 5 पुट कर देंगे। टाइम की वैल्यू भी गिवन है 5, तो 5 पुट कर देंगे। मास की वैल्यू भी यहाँ पर गिवन है जो कि है 10, तो हम यहाँ पे 10 पुट कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 25, 5 दा डिवाइड बाई 10, और वेलोसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा 2.5, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो अगर हम इसका लिखेंगे रिजल्ट,
तो रिजल्ट कैसे निकालेंगे, पहले हम सारा गिवन डाटा मेंशन करेंगे कि इफ अ बॉडी इज मूविंग और हैविंग ऑफ 10 kg mass, उसके बाद कहेंगे अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन फॉर 2 सेकंड टाइम, देन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट 2.5 मीटर पर सेकंड एंड, और जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो होगा 0. जो उसने बताया है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे यहाँ से आंसर आ जाएंगे। ये न्यूमेरिकल नंबर 1 हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हम इन तमाम फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये आगे यूज होने हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 कहता है मास ऑफ अ पर्सन इज 80 kg। उसने मास बता दिया, दैट इज द 80 ऑफ kg। फिर कहता है व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन अर्थ। हमने वेट फाइंड करना, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। व्हाट विल बी वेट, और उसका वेट कितना होगा। अब उसने कहा है कि ऑन द मून, तो हम इस तरह कर लेते हैं कि इसको लिख लेते हैं वेट ऑन अर्थ, ये फाइंड करना है, और लिख लेते हैं वेट ऑन मून। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1.6, और जो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन है जिसको हम g कहते हैं, उसकी वैल्यू है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये कहाँ पर है, ऑन मून, तो इसके साथ यहाँ पे हम m लिख लेते हैं, ऑन फॉर मून। यहाँ पर हमें हिंट मिल जाएगा, या आपको खुद ही पता होना चाहिए कि जो g की वैल्यू अर्थ पर है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये वैल्यू हमें याद रखनी है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। पहले अर्थ के लिए करेंगे, तो W फॉर अर्थ इज इक्वल टू मैस एंड G ऑन अर्थ। तो W इज इक्वल टू मैस है बॉडी का 80 ऑफ kg मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि G 10 होती है अर्थ पर, तो वेट हो जाएगा इसका 800। वेट का यूनिट है जो न्यूटन है, ये याद रखना है। उसके बाद हमने फाइंड करना है ऑन मून, तो वेट आ जाएगा, वेट फॉर मून इज इक्वल टू मैस और G वैल्यू ऑन मून। तो वेट फॉर मून इज इक्वल टू G की वैल्यू, M की वैल्यू 80 सेम रहेगी, और G की वैल्यू 1.6 टन, 128 कैलकुलेटर से भी चेक कर लीजिएगा, 128 न्यूटन, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हमने लिखना है इसका रिजल्ट, तो रिजल्ट कैसे मेंशन करेंगे, सेम वही जो पुराना ट्रिक है कि हम पहले गिवन डाटा मेंशन करेंगे कि बॉडी का जो मास है वो कितना है, 80 kg है। हम बताएंगे कि बॉडी का मास अगर 80 kg हो और इसका फिर जमीन पर जो वेट होगा वो 1800 न्यूटन होगा, और इफ द मास ऑफ द body is 80 kg, then the same body has weight of 128 न्यूटन ऑन मून। ये यहाँ से हमने इसका इस तरह से रिजल्ट लिखना है। न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल की हम स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। फोर्स इज रिक्वायर्ड, उसने फोर्स पूछ लिया है तो रिक्वायरमेंट में आ जाएगा व्हाट इज फोर्स। फिर कहता है टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 kg कार, उसने मास दे दिया उसका 800 kg ऑफ कार फ्रॉम वेलोसिटी, क्योंकि ये पीछे वेलोसिटी मेंशन है तो ये वेलोसिटी का यूनिट भी लगा दिया, वेलोसिटी है v मिल गया हमें 10 मीटर पर सेकंड टू द 30 मीटर पर सेकंड। इसको फिर vi कह लेते हैं, इसको vf कह लेते हैं, 30 मीटर पर सेकंड। कहता है जी इन 10 सेकंड, और उसने हमें टाइम भी दे दिया है, तो गिवन डाटा में एक और फैक्टर मिल गया, दैट इज टाइम विच इज 10 सेकंड। क्या फाइंड करना है, फोर्स। इन तमाम फॉर्मूलाज को देख के ऊपर फॉर्मूला मेंशन है, F इज इक्वल टू m vf माइनस vi ओवर t। तो फार्मूला क्या बन जाएगा जी, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, मैस की वैल्यू पुट करें 800 और vf की वैल्यू पुट करें जो कि 30 है, माइनस vi की वैल्यू पुट करें जो कि 10 है, ओवर जो गिवन डाटा में t दिया हुआ है वो है 10। सिंप्लीफाई करते हैं तो f इज इक्वल टू 800 इंटू, माइनस करें 30 से 10 को 20 आ जाएगा, डिवाइड बाय 100
0 से 0 कैंसल, ये बन जाएगा F इज इक्वल टू 800 मल्टीप्लाई बाय 2, 800, तो ये बन जाएगा F इज इक्वल टू 1600 ऑफ न्यूटन। ये हमारा आंसर आ जाएगा। रिजल्ट लिखेंगे जी, इसका रिजल्ट बन जाएगा, पहले गिवन डाटा कि बॉडी ऑफ मास 800 kg, इट्स मूव विद द चेंज वेलोसिटी ऑफ द 20 मीटर पर सेकंड, चेंज करके लिखा ना हमने, 20 और 30 को माइनस कर दिया, फॉर 10 सेकंड, देन वी शुड मस्ट अप्लाई द फोर्स ऑफ द 600 ऑफ न्यूटन ऑन दैट बॉडी। ये न्यूमेरिकल नंबर 3 हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 4 को देखते हैं। कहता है जी 5 ग्राम ऑफ बुलेट, तो बुलेट का मास है, तो बुलेट चूंकि छोटी होती है, स्मॉल साइज होता है, तो हम इसलिए इसका जो मास है उसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और ये है 5 ऑफ ग्राम। स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो हमें आइडिया होना चाहिए, वो किलोग्राम होता है, तो किलोग्राम लगाना है तो उसको डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.005 किलोग्राम। उसके बाद कहता है जी द बुलेट मूव्स, ये बुलेट की वेलोसिटी आ गई है, तो चूंकि बुलेट की जो वेलोसिटी है वो ज्यादा होती है, तो हम इसको कैपिटल V से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कैपिटल V इज इक्वल टू 300 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद वो कहता है इफ द मास ऑफ द गन इज द 10 kg, तो क्योंकि गन जो है वो लार्जर मास रखती है, हम इसलिए इसके मास को भी कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर देते हैं 10 ऑफ kg। व्हाट इज द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द गन, क्योंकि गन जो रिक्वायर करेगी, झटका लेगी, उसकी स्पीड या वेलोसिटी कम होगी, तो इसको मैं स्मॉल v से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और यही हमने फाइंड करना है v। अब यहाँ पर यूज होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि होता है m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। क्योंकि गन जो है वो बिफोर फायरिंग रेस्ट में होती है, उसकी कोई वेलोसिटी नहीं होती बिफोर फायरिंग, तो हम इसलिए समझ लेते हैं कि ये उसकी जो वेलोसिटी इसको हम जीरो कर देते हैं तमाम मोमेंटम को, क्योंकि उसकी वेलोसिटी नहीं है तो मोमेंटम जीरो कर लें। चाहे इस वाली साइड को जीरो रख ले, चाहे इस वाली को, बस एक साइड को जीरो करना पड़ेगा। तो जो दूसरी साइड रिमेनिंग है वो आ जाएगी m1। अब 1 नहीं लगाएंगे साथ, अब हम वैसे ही इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर इसको अब अपनी फॉर्म के लिए लिख लिया है। हमें पता है बुलेट के लिए मोमेंटम प्लस गन के लिए मोमेंटम, यही फार्मूला बनेगा गन के लिए। तो क्या किया यहाँ पर, ये बुलेट का मोमेंटम, बुलेट का चूंकि मास कम है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, और गन का चूंकि मास ज्यादा है उसकी वेलोसिटी कम है, और इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं हम। मास ऑफ द बुलेट पुट करें यहाँ पर, जो कि है 0.005। वेलोसिटी गन की जो बुलेट की है वो 300 है, प्लस मास ऑफ द गन जो कि 10 है, और ये भी हमने फाइंड करना है इक्वल टू 0। इन दोनों वैल्यूज को जो कि यहाँ पर प्लस हो रही दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाय 0.05, 0.005। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1.5, और चूंकि ये माइनस की हो जाएंगी तो माइनस आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू द -1.5 डिवाइड बाय 10, ये आ जाएगा जी v इज इक्वल टू 0.015 माइनस का मीटर पर सेकंड। इतनी वेलोसिटी से जो है वो रिक्वायर करेगी। अगर हम इसका रिजल्ट लिखते हैं तो रिजल्ट कैसे होगा, गिवन डाटा हम बताएंगे बुलेट का मास जो है वो बुलेट का मास जो है वो 5 ग्राम है, और वो मूव करती है विद द वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड। और अगर गन का मास लगाएं तो गन का मास 10 किलोग्राम है, तो वो गन रिक्वायर करेगी विद द वेलोसिटी ऑफ, ये कैपिटल V था, विद द वेलोसिटी ऑफ 0.015। और यहाँ पे बताएंगे हम इन ऑपोजिट डायरेक्शन
ऑफ बुलेट। बुलेट की जो मूवमेंट होगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो गोली जाएगी। आज का लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 5 कहता है एन एस्ट्रोनॉट वेट ऑफ 70 kg। उसने बता दिया जो एस्ट्रोनॉट का वेट है वो 70 kg है। गिवन डाटा पुट करते हैं तो मैथ आ गया, वेट नहीं है ये मैथ है क्योंकि उसने सारा यूनिट लगाया हुआ है, दैट इज द 70 kg। तो ये मैथ है 70 kg। ही थ्रोज अ रेंच ऑफ 300 ग्राम। उसने मैथ बता दिया रेंच का, तो हम इसको फिर कैपिटल एम कह लेते हैं लास्ट टाइम की तरह, और ये स्मॉल एम है। ये है 300 ऑफ ग्राम, इसको लेके जाएं किलोग्राम में, तो 300 डिवाइड बाय 1000, तो ये बन जाएगा 0.3 किलोग्राम। फिर कहता है एट द स्पीड ऑफ, रेंच की स्पीड ज्यादा है, इसको लगा लेते हैं 3.5 मीटर पर सेकंड। और हमने क्या फाइंड करना है इससे, जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो है द स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट। हमने स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट जो फाइंड करनी है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। 1 कह लें, इसको 2 कह लें, इसको 1, इसको 2 कह लें। पहली बॉडी जो है उसको 1, दूसरी बॉडी उसको 2, उसका मास 1 होगा, उसकी वेलोसिटी 1 होगी। ये हमने v2 फाइंड करना है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट, और जो डिस्टेंस कवर करता है हमने उस डिस्टेंस को भी फाइंड करना है। दो चीजें फाइंड करनी है। यहाँ पे फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसका फार्मूला हमने पिछले न्यूमेरिकल में भी किया है। तो बन जाएगा जी m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0। ये 0 मैंने क्यों लिख दिया खुद से ही, क्योंकि वो जब तक वो उस रेंज को नहीं फेंक रहा उससे पहले वो 0 में है। जब फेंक देता है तब उसकी जो मोमेंटम उसका इंक्रीज होता है, तो फिर हम इसीलिए इस वैल्यू को ही कंसीडर करेंगे। m1 जो एस्ट्रोनॉट है उसका जो मास है वो 70 kg है, और जो वेलोसिटी उसकी है वो हमने फाइंड करनी है, प्लस m2 जो रेंच का मास है वो है 0.3, और जो उसकी वेलोसिटी है वो है 3.5 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 70 v1 इज इक्वल टू माइनस 0.3 मल्टीप्लाई 3.5। इनको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 70 v1 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा माइनस 0.105। v1 इज इक्वल टू, ये 70 इधर आके डिवाइड हो गया तो ये बन जाएगा v1 इज इक्वल टू 0.0015 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाएं तो ये आ जाएगा, ये हम पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 1.5 क्रॉस 10 की पावर 1 2 3 माइनस 3, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट, तो लेफ्ट पहले आ रहा है तो माइनस का साइन पावर में यूज होगा। ये रूल मैंने सिखाया हुआ है। उसके बाद हमने फाइंड करना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस है जी s इज इक्वल टू वी टी, ये फॉर्मूला मैंने लिखा भी था ऊपर। s की बात s फाइंड करना है तो वेलोसिटी उसकी कितनी है जी, वो भी हमने लिख लिया। ये माइनस के साथ आने क्योंकि रिक्वायर्ड है, लेकिन जब यहाँ पर पुट करेंगे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए तो पॉजिटिव में ही पुट करेंगे, क्योंकि सब हमें उसकी मैग्नीट्यूड चाहिए। और टाइम की बात करें तो टाइम कितना उसने दिया हुआ है, फॉर 30 मिनट। तो 30 मिनट है, 30 मिनट को जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई बाय कर दें इसको 60, तो t इज इक्वल टू 1800 सेकंड आ जाएगा। इसको यहाँ पर पुट करें 1800 को, तो s इज इक्वल टू 1.5 क्रॉस 10 की पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय, इसको भी लिख देता हूँ 1.8 क्रॉस 10 की पावर पॉजिटिव 3। 1 2 3 और राइट से लेफ्ट में गए हैं तो राइट पहले आ रहा है तो पॉजिटिव साइन आएगा। ये वाला और ये वाला कैंसिल होके ये बन जाएगा 1.5 क्रॉस 1.8। इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर है इसको कैलकुलेटर से बेशक चेक कर लीजिएगा 27 ऑफ मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका रिजल्ट कैसे लिखना है, वही गिवन डाटा का इस्तेमाल करके बाद में जो आपने फाइंड किया वो वहाँ मेंशन कर देना है। होप सो आप लोगों को इन तमाम पांचों न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।